यस स्टूडेंट्स, हमारा सिविक्स का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर के नेम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़की का बढ़ना। तो यानी कि हमारी इंडिया के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर किस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन होता है या इन दोनों को अलग अलग माना जाता है, हम इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग जेंडर। जेंडर का मीनिंग समझना। जेंडर आप सब लोगों ने जेंडर बहुत बारी किया हुआ है, जेंडर वर्ड को सुना हुआ है कि जेंडर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो डिफरेंस होता है मैन एंड वुमेन के अंदर, बॉय एंड गर्ल के अंदर, एक तरह से बायोलॉजिकल उसी को ही है मतलब, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे इंडिया के अंदर जो है जेंडर के बीच में डिफरेंस किया जाता है। हमारी सोसाइटी सिंपल सा कहती है कि लड़का और लड़की अलग अलग है। पहले के टाइम में ऐसा था कि लड़के को वैल्यू ज़्यादा और लड़की को वैल्यू कम दी जाती थी। लड़कों को के पैदा होने पर खुशियाँ मनाई जाती थी और लड़कियों के पैदा होने पर कम खुशियाँ या बिल्कुल भी नहीं मनाई जाती थी। और यहाँ तक कि जब बच्चों के टॉयज़ आते हैं, वो टॉयज़ में भी डिफरेंस किया जाता है। लड़कियों के टॉयज़ आएंगे तो क्या होएगा, डॉक्टर सेट होएगा, किचन सेट होगा, डॉल्स होंगी। और अगर बॉयज़ के आएंगे तो बॉयज़ के लिए क्या होएगा, बॉयज़ के लिए फुटबॉल होएगी, बॉल होएगी, इसी टाइप से बैट होएगा, इसी टाइप से है। उसके बाद क्या है, रोल ऑफ जेंडर इन द फैमिली। फैमिली के अंदर जेंडर का क्या रोल है, हम इस टॉपिक के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जेंडर के लिए फैमिली में क्या रोल है हमारे यहाँ में पर अब तो बेटा बहुत कम डिफरेंसेस किए जाते हैं। लड़कियों और लड़कों को इक्वल ही माना जाता है, खास बहुत ज़्यादातर। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, लड़की और लड़कियों के अंदर भी भेदभाव होता था। तो यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर लड़का पैदा होता था तो फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती थी, और अगर लड़की पैदा होती थी तो उसके लिए जो है कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी। यहाँ तक कि कई बार इसके लिए क्या होता था, लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। और हमारे यहाँ पर 2011 में सर्वे हुआ है जिसके बिहाफ पर क्या है, होल इंडिया के अंदर 1000 मेल्स पर 943 फीमेल्स हैं, यानी मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम हैं। और ये डाटा बेटा हरियाणा का तो बहुत ही पीछे चला गया था। 827 के आसपास था ये, 2011-12 के आसपास कि 827 लड़कियां थी 1000 लड़कों के ऊपर, यानी कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है पीछे माना जाता था। क्यों किया जाता था कि लड़कियां बड़ी होंगी, उनको पालन पोषण करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बाद में वो जॉब करेंगी या फिर घर संभालेंगी तो दूसरे घर में जाएगी, उनकी मैरिज हो जाएगी तो वहाँ पे सारी चीज़ों को जो है वो केयर करेंगी, हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा उनकी सिक्योरिटी की बात होती थी। तो इसलिए लड़कियों को जो है पहले से ही जो है ख़त्म कर दिया जाता था, लड़कियों की को पैदा ही नहीं किया जाता था। और आज आप देखते हो ना कितने सारे हमारे यहाँ पे कैंपेन चले हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके कई प्रकार की प्लानिंग्स हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर पहली बेटी पैदा होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको काफ़ी सारे उनके अकाउंट खुल जाते हैं और उनकी शादी के टाइम उनके अकाउंट में से पैसा जो है मिलता है, और लाडली बीमा योजना कुछ इस टाइप से ही। उसके बाद क्या है कि फीमेल को जो है जो मेल है उनकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती थी, और आज बेटा है बट इतना नहीं है। और बेटा इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बता देती हूँ, हरियाणा के अंदर
ये हरियाणा का टोटल डाटा है। और अगर हम झज्जर की बात करें तो झज्जर के अंदर जो क्या है, झज्जर के अंदर इससे भी कम 400 से 500 के बीच में लड़कियों का डाटा था उस टाइम में। अब तो बेटा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। और जैसे किसी चीज़ के लिए वर्ल्ड लेवल पर किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहा जाता है ना, तो इंडिया का नाम भी इस टाइप से फेमस था कि इंडिया के अंदर जो जेंडर रेशो है वो बहुत ही अलग है, लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। फिर क्या रोल ऑफ जेंडर इन स्कूल, स्कूल के अंदर लड़की रोल क्या है, लिंग का यानी जेंडर का क्या रोल है। आप अपने आप देखो, क्लास में पूरी क्लास के अंदर एक रो लड़कियों की होती है और 2 रोज होती हैं बॉयज़ की होती है। इट मीन्स क्या है, लड़कियां ज़्यादा कम जाती हैं और लड़के ज़्यादा जाते हैं। लेकिन बेटा हमारे यहाँ पे हरियाणा में या हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर लड़कियाँ कम है तो इसलिए कम जा रही हैं। बट बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पुअर्टी है, अवेयरनेस कम है, वहाँ लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता। और अगर जाती हैं तो वो 5th तक, 8th तक, 10th तक स्टडी करके उसके बाद वो स्टडी छोड़ देती हैं। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के अंदर मैन का जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट होता है बेटा शैक्षिक दर यानी कि शिक्षा का अनुपात, कि 82% मैन एजुकेटेड है और 65% वूमेन। आपकी अपनी अपनी फैमिली में भी अगर आप देखो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से इस बात का पता चला होगा कि आपकी दादी या नानी वो कम पढ़े लिखे होंगे। हो सकता है आज के टाइम में ऐसा कम लोगों को मिले, बट फिर भी काफ़ी हद तक ऐसे है। आप कभी अपनी मम्मी से बात करना, पापा से बात करना और उनसे पूछना कि उनकी दादी या नानी कितने एजुकेटेड थे और उनके दादाजी या नाना जी कितने थे। तो इस टाइप से हम इस पूरे चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स जो है रीड करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स को जो है आपने शायद थोड़ा सा रीड भी किया होगा और आपको ये क्लियर भी हो जाएगा।